हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल में। और मैं कुलदीप आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम वर्ग 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उनके साथ हम उन सभी बातों पर डिस्कस करते हैं जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको परीक्षा का पैटर्न और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभिन्न सब्जेक्ट्स के हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज हमारी फ्रेंड्स लगातार चल रही है, तो आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी शैक्षणिक विधियां भी या फिर इसके शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। और ये 28 फरवरी 2019 को आए हुए क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें वीडियो में जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सोशल साइंस के हम 60 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां किसी काम में लगाए गए श्रमिकों की संख्या वास्तव में अधिक से अधिक होती है और दूसरे शब्दों में जनसंख्या का एक हिस्सा जिसे पूरी क्षमता पर कार्य में नहीं लगाया गया है उसे किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इस स्थिति को फ्रेंड्स जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ना कि संरचनात्मक बेरोजगारी, ना इच्छुक बेरोजगारी और ना ही अनैच्छिक बेरोजगारी। इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसको डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में फ्रेंड्स जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसका मानना था कि अधिगम किसी की पूरी क्षमता और अधिक से अधिक अच्छे के लिए उन कौशल का उपयोग करने की क्षमता की प्राप्ति होना चाहिए। तो ऐसा कहना था जॉन डीवी का। यह एक वैज्ञानिक थे जॉन डीवी, इनका ये मानना था। ना कि बाई केस है, ये भी नहीं होगा, ना मिसेला होगा और ना बिलियर्ड होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। बीपीएल का विस्तृत रूप क्या है? बीपीएल स्टैंड्स फॉर, तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के मैना क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है? मैना क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेट्रोलियम है जो वह इस क्षेत्र का। मैना का फुल फॉर्म क्या है? MENA है ना। इस क्षेत्र का जो मुख्य उत्पाद वह है पेट्रोलियम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको आपको क्या करना है? मैच करना है ना, मिलाना है कौन सा इसका सही होगा। तो निजामुद्दीन औलिया किससे इसमें मिला सकते हैं? बहाउद्दीन जकारिया किससे मिला सकते हैं? अहमद सरहिंदी को किससे मिला सकते हैं? और मिलन मीर को किससे मिला सकते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया, तो ये इनकी चिश्ती की जो दरगाह है ये आपको पता है, इससे मिल जाएगा। तो पहले का हो जाएगा सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का सी एक ही ऑप्शन में है ना, तो ये आंसर हो सकता है। फिर बहाउद्दीन जकारिया ये सुरह बाड़ी होते हैं ना, तो इनसे इनका ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी थे है ना, और इसके बाद मिलर मीर ये थे कादरी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि एक जहाज भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह से पूर्वी तट पर कोलकाता बंदरगाह के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन रास्ते में आने वाला भारत के प्रमुख बंदरगाहों का क्रम होता है ना। तो उसने बोला है कि पश्चिमी घाट पर कांडला बंदरगाह से पूर्वी तट पर कोलकाता बंदरगाह के लिए है ना। भारत इस तरीके से है, तो यहाँ से कांडला बंदरगाह से स्टार्ट करता है। तो इस क्रम में आपको बताना है, यहाँ पे जाकर के यह कोलकाता बंदरगाह पर रुक जाता है। तो इस क्रम में आपको जो जो बंदरगाह पड़ेंगे उनको क्रम से बताना है। तो यहाँ से आने के बाद सबसे पहले यहाँ कहीं मुंबई पड़ेगा है ना, फिर यहाँ पे कोचीन पड़ेगा,
फिर तोतीकोर, एन्नोर, है ना, और पारादीप। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नोर और पारादीप। ये इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, समुद्र में पौधे की गहराई खालिस्तान तक प्रतिबंधित है। पौधे की गहराई 200 मीटर तक यह प्रतिबंधित है, मतलब 200 मीटर तक पौधे की लंबाई पाई जाती है किसमें, समुद्र में। अगली बात करें, विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्कों को यह नहीं कहा जाता था, तो इसको बारहा कहा जाता था, गणयान कहा जाता था और होन कहा जाता था। निष्का इसको नहीं कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्का। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर मिलेगा आपको, कर्नाटक में मिलेगा। और हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद 22 दिसंबर 2011 में यह क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 22 दिसंबर 2011। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, किसने कहा कि पाठ्यचर्या एक कलाकार के हाथ में मौजूद वह टूल है जिससे वह अपने स्टूडियो में अपने आदर्शों के अनुसार अपनी सामग्री को ढाल सके। तो यह किसके द्वारा कहा गया फ्रेंड्स, आर्थर कनिंघम के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने प्रधानमंत्री की भूमिका को सरकार की लिंच पिन, धुरी की कील बताया है। तो किसने बताया है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की भूमिका को धुरी की कील बताया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, केवल 2 एशियाई देश भूतापीय स्थापित क्षमताओं के 1 गीगावाट देश क्लब में शामिल हैं। वे देश कौन से हैं। तो दोनों देश हैं इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये दोनों देश ऐसे हैं जो भूतापीय ऊर्जा में, है ना, जियोथर्मल एनर्जी में क्या है, 1 गीगावाट को उत्पादित करने वाले देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खालिस्तान समिति ने राजनीति के अपराधीकरण का जिक्र किया जो नेताओं और अपराधियों के बीच घनिष्ठ संबंध में सामने आया था। तो किसने किया था ये, एन बोहरा समिति ने राजनीति के लिए यह जिक्र किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वे समाज हैं जो किसानों को अल्पावधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। तो किसानों के लिए जो अल्प अवधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, प्राथमिक कृषि साख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक कार्यालय के कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया प्रादेश है जिसका वह अधिकारी नहीं है। तो क्या है यह, अधिकार प्रेक्षा। इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत फ्रेंड्स प्रस्तुत किया गया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रियल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरीके से अलग अलग सिद्धांतों का उपयोग करके क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करके उसमें हमें घुमाने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लोकतांत्रिक गुणों का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक लोकतांत्रिक गुण है। तो क्या लोकतांत्रिक गुण है, सकारात्मक रूप से विद्यार्थियों से मतभेद को स्वीकार करता है और आमंत्रित करता है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लोकतांत्रिक गुणों का प्रतीक माना जाता है तो उसमें कैसे गुण होने चाहिए,
तो मतभेदों को वह स्वीकार करता है और आमंत्रित करता है, तो ये उसमें क्या है, सकारात्मक गुण होता है। एक्सेप्ट एंड इनवाइट्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन फ्रॉम द स्टूडेंट इन द पॉजिटिव वे, इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण है। तो व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण क्या हो जाता है, यह छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करता है। इसमें छात्र निष्क्रिय रूप से सीखता है, इसमें शिक्षक सभी चीजें बता देता है तो छात्र सीखने में निष्क्रिय रहता है, तो आत्म प्रयास में वह कैसा हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सजा का उद्देश्य खालिस्तान व्यवहार की आवृत्ति को कम करना है। तो अवांछनीय व्यवहार या अनडिजायरेबल जो नेचर है उसको कम करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, खालिस्तान वास्तव में सामाजिकरण की नींव है क्योंकि यह किसी बच्चे का पहला संपर्क होता है। तो क्या होता है, परिवार होता है वह सामाजिकरण की नींव होती है, जो फैमिली होती है वह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कार्यवाही संख्या के रूप में कुल सदस्यता का खालिस्तान निर्धारित करती है। तो कुल सदस्यता का 1/10 1/10 भाग इसका क्या करती है फ्रेंड्स, निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, समूह क्रियाकलाप सामूहिक शिक्षण की मुख्य अभ्यास है, उनका उद्देश्य निम्न है। तो उनका उद्देश्य क्या है, समूह के सदस्यों के बीच तालमेल को बनाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। जनरेट सिनर्जी अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार की गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के उसमें नेतृत्व में तैयार की गई थी फ्रेंड्स। अगली बात करें, किसका उपयोग सामान्यतः कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थी के विषय में अनौपचारिक शिक्षक अवलोकन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है फ्रेंड्स, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का उपयोग फ्रेंड्स इसके लिए कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि कक्षा में विद्यार्थी के सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड का उपयोग विस्तृत रूप से विशिष्ट रूप से इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय पंचायतें कहाँ प्रचलित होती हैं। तो न्याय पंचायतें फ्रेंड्स कहाँ पर होती हैं, पंचायत की बात फ्रेंड्स होती है गांव में या विलेज में, तो वहां पर ये प्रचलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक भारतीयों में सतत विकास की अवधारणा को प्रभावी और अनुभवात्मक ढंग से कैसे प्रबंध कर सकता है। तो कैसे प्रबंध कर सकता है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के साथ एक पारस्परिकीय हॉट स्पॉट पर एक क्षेत्र यात्रा का दायित्व लेकर। तो इस तरीके से अंडरटेकिंग अ फील्ड ट्रिप विद स्टूडेंट टू एन इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, इसके द्वारा फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा को प्रभावी और अनुभवात्मक ढंग से इसको प्रबंधित कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय सरकारें हैं। तो भारत में कुल 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2017 में स्टेट बैंक विधेयक के अनुसार SBI निम्नलिखित मौजूदा सहायक बैंकों में से कौन सा बंद हो जाएगा। तो कौन सा बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये बंद हो गया 2017 से। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है। तो पीर का क्या अर्थ होता है, पीर का अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुजुर्ग, है ना, स्पिरिचुअल गाइड और एल्डर, इसका पीर का अर्थ होता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सच नहीं है।
तो राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, ये सही है बिल्कुल। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये भी सही है। ये एक वकील थे फ्रेंड्स, ये भी सही है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में क्या सत्य है? साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, तो नहीं, सती प्रथा का उन्मूलन नहीं किया है। केंद्र में विधायिका का उन्मूलन, ये भी नहीं किया। बाल विवाह का, ये तो राजा राम मोहन ने किया था, है ना, तो इसका है द्वितीय शासन का उन्मूलन किया था किसने? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, खालिस्तान के उपदेशों से भक्ति पंथ महाराष्ट्र में फैला, तो तुकाराम के उपदेश के द्वारा जो भक्ति पंथ है वह कहाँ? महाराष्ट्र में पूरे में फैला हुआ था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसको मात्रात्मक प्रतिबंध को फ्रेंड्स कोटा के रूप में इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना एक किस लोकप्रिय आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? आपसे फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि ये पंचवर्षीय योजना से एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अभी पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के, है ना, और सेकंड पंचवर्षीय योजना हेरड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको आप देख सकते हैं। अभी 1 या 2 दिन में यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारी वीडियो में एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी फ्रेंड्स, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हेरड डोमर मॉडल ये पहली पंचवर्षीय योजना, महालनोबिस ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। अभी हमने इसको पढ़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस सूफी संत ने प्रचार किया कि भक्ति संगीत भगवान के करीब होने के लिए आवश्यक है? तो यह किया था ख्वाजा फरीदुद्दीन के द्वारा यह प्रचारित किया गया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुप्त काल के 2 गुफा चित्र कौन से थे? तो गुप्त काल के 2 गुफा चित्र थे, एक अजंता और बाघ, है ना, तो ये गुफा चित्र यहाँ पे गुप्तकालीन मिले हुए थे। किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय जो शिखर सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। अगर एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि तीनों गोलमेज शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के कौन से व्यक्ति थे, तो उनका नाम आपको बताना है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि महात्मा गांधी ने कौन से शिखर सम्मेलन, गोलमेज शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी या वो शामिल हुए थे, तो वह भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले थॉमस मुनरो द्वारा कहाँ पर शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स तीन प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, एक तो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो यह मद्रास में यहाँ पर शुरू की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। एक महलवाड़ी, है ना, तो महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में, और एक कोलकाता के क्षेत्र में ये स्थानीय स्वशासन, ये 3 व्यवस्थाएं यहाँ पे शुरू की गई थी। तो तीनों को फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किसने जीता? सबसे पहले तो ये आता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस सन में हुआ, है ना, और किसके द्वारा जीता गया? तो अहमद शाह दुर्रानी ने यह पानीपत का तृतीय युद्ध जीता था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुब राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलुब राजवंश के संस्थापक थे तुलुबा नरसनायका, ये जो थे तुलुब राजवंश के संस्थापक थे फ्रेंड्स। कौन बाबर के समय में प्रमुख साहित्यकार नहीं थे? तो बाबर के समय में मल्ला साहब थे, शेख जैनुद्दीन थे और ख्वान दामीर थे, ये तीनों थे, है ना। खुसरो इनके समय जो साहित्यकार नहीं थे।
मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कौन सा वैचारिक दर्शन फूला फला? कौन सा वैचारिक दर्शन फला फूला? तो आजीविकास जो दर्शन है वह फूला फला। किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? बिंदुसार के। अगले क्वेश्चन की बात करें, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया आदि को बाल्कन देशों के रूप में जाना जाता है। बाल्कन शब्द निम्नलिखित भू आकृति में से किससे लिया गया है? तो बाल्कन लिया गया है फ्रेंड्स, एक पर्वत से ये शब्द लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य स्थान वह प्रवासन के लिए एक फुल फैक्टर है? तो कौन है? शांति और स्थिरता, इसके लिए यह एक फैक्टर है फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से खालिस्तान दर्शाया जाता है, तो एक एकीकृत विषय के रूप में इसको फ्रेंड्स दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना और विद्यार्थियों को स्वयं की शिक्षा को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन करना, यह निम्न का उद्देश्य है। तो पोर्टफोलियो आकलन यह इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके इसके सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अवसादी चट्टान कार्यात्मक चट्टानों के निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण परिवर्तित हो जाती है? तो यह दफन, ताप और दाब के कारण अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में यह क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए एक आदर्श शिक्षण कौशल नहीं है? पूछा है फ्रेंड्स। सामाजिक एक आदर्श शिक्षण नहीं है तो कक्षा में सख्त और कठोर अनुशासन बनाना। तो कठोर और अनुशासन से बच्चे कुछ भी अपनी प्रक्रिया देने से या फिर अपने क्वेश्चन या फिर अपना विचार रखने से डरने लगेंगे, तो ये एक आदर्श शिक्षण का कौशल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध अर्थों में एक प्रकार का समूह निर्देशन नहीं है? तो समूह निर्देशन नहीं है, कौन नहीं है? प्रारंभिक समूह निर्देशन ये इसका नहीं है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्लोब इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ग्लोब किसका? 3D साधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना। आप 3D तरीके से पृथ्वी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि पंचायत राज्य संस्थानों के कुल कुछ मूल्य कार्य और कुछ अभिकरण कार्य हैं? तो यह 243 जी यह स्पष्ट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने परियोजना पद्धति के विकास को परिभाषित किया? तो परियोजना पद्धति किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा फ्रेंड्स दी गई थी। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो 1991 में नई आर्थिक नीति के क्रियान्वयन के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खालिस्तान बढ़ा दिया गया था। तो 40% से 51%, 40% से यह बढ़ा करके 51% इसको कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक संक्रामिका में वे प्रजातियां जिनकी मात्रा अधिक हो जाती है उन्हें कहा जाता है, एज प्रजातियां उनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशेष की धीमी अधोगति गति है? तो क्रीप की यह एक धीमी अधोगति गति है, अधोगामी गति है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन फ्रेंड्स कजाकिस्तान में देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कजाकिस्तान से कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो वह भी कजाकिस्तान उसका आंसर हो जाता है। किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मानते हैं और 22 मई को फ्रेंड्स जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में फ्रेंड्स जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।
तो गांधी इरविन समझौता फ्रेंड्स 1931 में यह हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आप याद रख सकते हैं। आई होप जो सोशल साइंस के हमने आज 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेके आने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास लगातार चल रही है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लगभग 7 क्लास हमने अभी तक अपलोड कर दी हैं, तो आप उसको चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आपसे इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।